बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशपुख जुनैद के साथ। शो में हस्ब मामूल मेरा साथ देंगे दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही खूबसूरत गुदगुदाता हुआ नाम नसीम विक्की, शजर अब्बास, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, ब्यूटी इंडस्ट्री वो दुनिया है जहां हुनर, तख्लीक और जज्बात चेहरे पर नई कहानी लिखते हैं। हमारी आज की मेहमान ख़ास गुज़िश्ता कई सालों से न सिर्फ ये कहानी बहुत खूबसूरती से लिख रही हैं, बल्कि ब्यूटी इंडस्ट्री में नए रुझानात भी मुतारफ़ करवा रही हैं। मारूफ ब्यूटिशन एंटरप्रेन्योर शीरी खान। शीरी साहब कहते हैं कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, लेकिन रिश्ता ढूंढने वाले ज़मीन पर दफ्तरों और रिश्ता कराने वाली आंटियों के पास चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं। गरीब की झोंपड़ी से बादशाह के महल तक सूरत हाल कमोबेश एक जैसी है। आपको नहीं यकीन आता तो आपको लिए चलते हैं अपने स्किट बोर्ड पे। बादब बा मुलाइजा होशियार शहनशाह हिंद सकना अंदरून सिंध टैक्स नांद हिंद तशरीफ ला चुके हैं। जो तो मैं बैठा जो है दसंदी की लोड़ है। ये तो तब कहते हैं ना कि जब बंदा बाहर से आ रहा हो, बैठे बंदे का तारफ कराई जा रहे हैं। शहनशाह मुअज़्ज़म, इन्होंने आपको टैक्स नाद हिंद डिक्लेयर कर दिया है। अब आपका क्या बनेगा? मेरा 2000 बनेगा, मैं ले लूंगा। दरबारियों, आज हमारे लिए बड़ा अहम दिन है। आज सल्तनत करतूतिया के शहनशाह अपने बेटे रफाकत अली का रिश्ता लेकर हमारे यहाँ आ रहे हैं। हमारी मलका आलिया, इनकी छोटी बहन हमारी मलका सालिया, इनके रिश्ते की बात चलेगी तो पूरे मुल्क में सब कलाकारों को ऐलान कर दिया जाए कि गवैये, शायर और हंसाने वाले सब हमारे महल में आए और आके हमें खुश करें। आलम पना गवैयों को तलब करें और पनवैयों पे पाबंदी लगा दी जाए। आलम पना, इस खित्ते का सबसे बड़ा गवैया आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे होते हुए किसी और गवैये की क्या जरूरत है? हमारे दरबार में बहुत ज्यादा चीजों की कमी होती जा रही है। हमारी भैंसें, उनका दूध धोने के लिए हमारे 3 चवैये थे, वो भी नहीं मिल रहे। आलम पना, ये बहुत खुशी की बात है कि मलका सालिया के लिए रिश्ता देखने के हमारी लिए सालिया है, तुम्हारी आलिया है। सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुमने मेहमानों के इस्तकबाल के लिए कौन सा राग तैयार किया है? इस खुशी के मौके पर आलम पना, ठाठ पीलू पत्तियां का राग, बालो बत्तियां का हमने एक बंदिश तैयार की है। अल्लाह करे तेरे रिश्ते बंदिश ही पै जाए। मलका बाजी, अल्लाह करे ये बंदिश रिश्ते की बंदिश ही साबित हो। हाँ हाँ, चाहते तो हम भी। खामोश, हमारी उस बंदिश से बात हो चुकी है। अर्ज किया है आलम पना, बदरा जब छाए तू बहुत याद आए, तेरे बिना लागे ना जिया पिया पिया। क्या बात। पिया पिया। तुम्हारे दर्द से लग रहा है तुम्हें इश्क हो चुका है, वरना ये दर्द पहले तुम्हारी आवाज में बिल्कुल नहीं होता था। ये दर्द तुम्हारे इश्क का है या तुम्हारे सीने का है? आलम पना के आगे झूठ बोलने की हमारी हिम्मत नहीं, ये हमारे इश्क का है आलम पना। गोये का गला चेक हो गया। खानसामा की क्या कैफियत है? आलम पना, खान सामा से लेके कैटरिंग तक हर चीज हमने ओके कर दी है। खानसामा को हाजिर किया जाए और पूछा जाए कि क्या मेन्यू है। शाही नाई हाजिर हो। शाही नाई हमें बताया जाए कि आज महफिल खास के लिए जो मेहमान सल्तनत करतूतिया से यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, उनके लिए कौन कौन से पकवान तैयार कर रहे हो? आलम पना, आज जो पकवान तैयार किए हैं उसमें सब आपकी कमजोरी हैं। खबरदार, अगर हमारी किसी कमजोरी को यहाँ पर खोला गया तो। इसका कोई कसूर नहीं आलम पना, आपकी कमजोरी का तज़किरा आपकी डायरी पे भी लिखा हुआ है। खाने बताए जाएं। आलम पना, आलू पकौड़ियाँ, जिसके लिए आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। हमें याद है 3 साल पहले जब हम पल्ले पकौड़ियाँ खाने के लिए गए तो हम रास्ता भूल गए थे, तो अल्लाह भला करे हमारी बिल्ली भी वहीं फिर रही थी, हम उसके पीछे पीछे अपने महल में पहुंचे। आलम पना, अगली डिश सुनकर आपके तबक रोशन हो जाएंगे। वल्लाह, शाही दुमचियाँ जनाब। शाही नहीं, ख्याल रखा जाए कि दुमचियां जिंदा ना हो, वरना तुम्हें जिंदान में डाल दिया जाएगा। आलम पना, ये आप वाकई खाते हैं या आपको हमारे दिल से उतारना चाह रहे हैं? भाई आज तक की हो गया? जो आपने बोला, जो आप खाने के बाद उंगलियां चाटते रहते हैं, मुर्गियों के पंजे
और नखूनों के साथ, जैसे आपने कहा। नाखूनों समेत पंजे आपने बादशाह के मैदे पे चरीटें डालनी है। आलू करेले एक पंजा इसको दे दे, उसको खुरक बहुत होती है। और मलका आलिया के लिए जो पंजे पकाए गए हैं उन पर नेल पॉलिश भी लगाई गई है। भाईजान हमारे लिए कोई पिज्जे बर्गर का इंतजाम नहीं किया। उन्हें ना कह दी तेरे यहाँ से साबित माज पकाई है। मीठे में क्या है वजीर खास अब बताएंगे। बताएंगे नहीं, ये खाएंगे। आलमपना, आपके ज़ौक़ को मलहूज़े खातिर रखते हुए हमने शहर बगदाद से आपके लिए जंदरी की सेवियां बनवाई हैं। हमने तो आपको कहा था कि शहर कूफा से हमारे लिए चाबी के चावल मंगवाए जाएं। आलमपना, जंदरी की सेवियों को उबाल के शक्कर डाल के मेहमानों के आगे पेश की जाएगी। और रक्स कौन करेगा और कौन कहेगा शक्कर रे भंडारे मेरा पिया मुझसे मिलने आया। ये काम आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसलिए तो खुद कर रहा हूँ। जनाबे वाला, अगली डिश सुनकर मलका की वाछें खिल जाएंगी। वो कौन सी डिश है? गरोड़ी, यानी टेढ़ करोड़ी, जर्दे की गरोड़ी। मेरे डिशा ठीक कर। बादशाह वजीर ने जिहड़े भारे ड्रेस पाए ने तेरे पीछे नस भी नहीं सकते। मैं तेन कदी क्या अपनी मुछ ठीक कर। हम शाही गवैये हैं, हमें बादशाह सलामत ने रखा हुआ है इधर। जब भी फंक्शन की बारी आती है ये शाही गवैया शाही सवैया हो जाता है। वजीर खास उठ के गल करो, ताड़ा ऑपरेशन नहीं ठीक होया। आलमपना, अब मैं इजाजत चाहता हूँ। उधर चावल ना तले लग जान, मत तो दुमचियां जिंदा रह जान, फिर फायदा कोई नहीं है। जल्दी जाओ, जाके देखो कि चावल भी हमारी तरह थले ना लग जाए। यकीनन लग चुके होंगे। काश खजाने 'ਚ पैसे ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾਉਣੇ ਸਨ। ਅਮਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਲਓ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੌਲਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। खैर होवे गवैये, जो दिल करदा ये इथों महल चो ले जा। ख्वाब इतने बड़े बड़े और ये तुम नहीं छोड़ सके। खुदारा बंद करे ऐसी बातें। पता नहीं हमारा दिल क्यों बैठा जा रहा है। सारा पार दिल से पाया ना। मलका बाजी को गल करो। तुम्हें हमारे खाने के मेन्यू से पता नहीं चल रहा कि इनकार करवाएंगे। शाही गवैये, कोई ऐसा गीत छेड़ो जिससे हमारे दिल के तार बज उठे, हमारे जज्बात की कासी हो। आपके हुक्म की तामील होगी। अपनी भैन तारा पा के ना ਇਹਦੀ जरा तार बजा। मरासी ਨੂੰ आकासी ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। नेड़े आ जालिमा वे मैं मर गईया मैं ठर गईया। तो भैया तो नरगिस से इंस्पायर है। भैया तो छोड़े, मुझे लगता है मलका सालिया भी नरगिस से इंस्पायर हैं। पता नहीं आ रहा, तो वो महविश से इंस्पायर है वो। सावन की भीगी रातों में। अच्छा, बैठा मर्द बन के ते गाने सारे औरतां दे गा रहे हैं। ये आपको खुश करने के लिए है आलम। मतलब मैनू क्यों खुश करना से मैं कौमे जा। मैं इनाम में आपका शाही हार लेना चाहता हूँ। वो तुम रात जुए में हार गए थे। आप हार चुके हैं तो क्या हुआ, मलका का ताज तो सलामत है ना। वो ताज बेच के हमने ताजपुरा स्कीम बना ली थी। बादशाह सलामत, ये शाही गवैया बहुत लालची है। कभी आपके हार पे तो कभी हमारे ताज पे नजर है। बेफिक्र हो जाओ, हम इससे ज्यादा लालची हैं। चालाक वो नहीं होता जो चालाकी करता है, चालाक वो होता है जो चालाकी पकड़ लेता है। शहनशाह मुअज़्ज़म, आपने जांच पड़ताल तो की है ना कि वो शहजादा है कैसा जो हमारी बहन को देखने आ रहा है। सल्तनत करतूतिया का शहजादा औंगा बोंगा आप जब देखेंगी आपको देख के मजा आ जाएगा। क्या उसकी हसीन जुल्फे हैं, वाह, नए नक्श उसके तीखे, बादाम जैसी उसकी आंखें, सुराही जैसी उसकी गर्दन। जब वो रक्स करता है तो मलका करतूतिया उसके ऊपर अशश कर उठती हैं। इसका मतलब है कि हमें भी कोई हसीन शहजादा देखने को मिलेगा जिंदगी में। मलका बाजी, आपका दिल वहाँ है, हमें देखने दीजिए। शाही विचोलन तुम, खैरियत तो है? मेहमान शहर की सरहद तक पहुंच चुके हैं, ना बाजे बज रहे हैं, ना चूने से वेलकम लिखा गया है। ये कैसा इस्तकबाल है आलमपना? उन्हें भी आने से पहले हमें बताना चाहिए था कि हम सरहद तक आ गए। उन्होंने खुद इस बात की, सरहद कर दी आपने, सरहद कर दी आपने। शहनशाह आलम, 700-800 बंदियां नूं कित्थों इन्नी रोटी खवाओगे? घरों ही कोई 2-4 बंदे वेख के बिस्मिल्लाह करके टोरो। आलमपना, मेहमानों के साथ तहाइफ से लदे हुए ऊंट आ रहे हैं और यहाँ पर क्या इस्तकबाल है? वजीर खास, एक बात का ख्याल रखा जाए, जैसे ही तोहाइफ हमारे यहाँ पहुंचे उनको तोशाखाना में जमा करवा दिया जाए और जब मेहमान वापस जाने का सोचे उन्हें जेल में बंद कर दिया जाए। आपके हुक्म की तामील होगी। आलमपना, तहाइफ को जाता करे, कहाँ आप इतना खर्चा करेंगे? खाना पकाएंगे, मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे, उन्हें जोड़े देंगे, उन्हें हजार रुपया लाख देंगे, 2.5-3 मन ताड़े छुआरे ते पतासे लग जाने ने। घर में इतना खूबसूरत रिश्ता है, उस पर गौर कीजिए।
बात तो आपने ठीक की है, लेकिन बात ये रसवाई की है। आप चाहती हैं कि हमारे जाहो जलाल मिट्टी में मिल जाएं, हमारा रुतबा लोग हमारे ऊपर थू थू करें। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। इसकी जुर्रत कैसे हुई? इसने हमारी मलका सालिया का रिश्ता मांगने की कैसे कोशिश कर ली? चौबदार, जी बादशाह सलाम। इस नाहंजार को अनारकली वाली बराबर की दीवार के पास जो छोटा सा गटर है उसके अंदर चिनवा दिया जाए और उसमें एक छोटा सा सुराख रख दिया जाए जिसमें से आंख लगा के हल्का हल्का बोलता रहे, अनारकली तो ठीक है, अनारकली तो ठीक है। चौबदार, हमने जो कहा वो करके दिखाओ। उते हवा आंधी जाती है जी। रहम आलम पना रहम, दो प्यार करने वालों को जुदा मत करे आलम पना। आलम पना रहम, आलम पना रहम। बाखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने असूलों के गुलाम हैं। शाही विचोलन, वो दूसरा शहजादा खूबसूरत तो है ना? गड्डी चालू है तेरी बहन? आपके मूड मजाज को देख के उन्होंने कबूल कर लिया। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा शीरी, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ आम तौर पे ख़वातीन को डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़्यादा ब्यूटिशंस पे एतमाद होता है। इसका मतलब है कि आप लोग उनको खूबसूरती का जो वाहिद मेयार है वो चिट्टा रंग ही बताती हैं। देखिए बेसिकली लोग चाहते हैं कि हम इंस्टेंट हमारे फेस पे ग्लो आ जाए। डॉक्टर्स जो हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, अच्छा, तो इसीलिए जो है वो ब्यूटिशियंस की तरफ ज़्यादा आते हैं। अब हाइड्रा भी देखें, अब ब्यूटिशियन जो है वो 2 आवर में हाइड्रा करती है और डॉक्टर जो है वो 20 मिनट्स में करते हैं। तो कुछ लोग क्लाइंट्स की जो है वो साइकी भी होती है कि हमने ब्यूटिशियन की तरफ जाना है, और डिपेंड करता है अगर ब्यूटिशियन अच्छा कर रही है या डॉक्टर अच्छा कर रहा है, ये हमें खुद नॉलेज होना चाहिए एज अ क्लाइंट। अच्छा, आप अभी ये कह रही थी कि डॉक्टर्स वो काम नहीं कर सकते जो ब्यूटिशियन ऐसे 2 घंटों में, 2 घंटों नहीं 2 मिनटों में हाँ, गोरी गोरी कर देती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। अब हमारी जो साइकी है क्लाइंट्स की, वो यही है कि हम लोग फौरन से वाइट हो जाएं, और डॉक्टर्स जो हैं वो ब्लीचिंग एजेंट्स को जो है वो मना करते हैं, मना अवॉइड करते करते हैं, और ब्यूटिशियंस जो हैं वो डिपेंड ही सारा उनका जो सैलून है और उनका जो फेशियल है वो डिपेंड ही ब्लीच पे करता है, पॉलिश ये पर। हम कब इस साइकी से बाहर निकलेंगे कि खूबसूरती का मयार जो है वो चिट्टा रंगी है? मतलब नहीं, बिल्कुल भी सिंगाड़े नहीं। जैसी कोई सास होगी ना, उसको भी चिट्टी सफेद बहू चाहिए होगी। हाँ। हालांकि सुनानी तो बाद में उसको भी उतनी बातें हैं जितनी गाली को सुनानी है। सच दे अपने दंद जेड़े ने ना इत्थे हुंदे नहीं करके कुड़ी दे दंद ठीक नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल हमारी जो सोच है वो सिर्फ गोरे रंग पे ही रुक गई है, लेकिन गोरा रंग भी एक हद तक होना चाहिए कि आपके हैंड एंड फीट भी मैच होने चाहिए। हाथ जो है वो आपके काले, मशहूर बात मुझे याद आ गई, पहले भी सुना चुका हूँ ना। एक खातून क्रीमें लगा लगा के रंग चिट्टा कर लेती है अपना, तो वो जाती है कहीं पे तो बाकी सहेलियां पूछती हैं कि तुमने इतना गोरा रंग कैसे कर लिया, कोई क्रीम शू? कहती नहीं नहीं क्रीम में नहीं, बस तुम लोग भी बावजू रहा करो और नमाजें पढ़ा करो। तो वो बाकी लड़कियां कहती हैं 2-2 नफल हाथ और पैरों के लिए भी पढ़ लेना। बिल्कुल ऐसे ही है। सारा नूर चेहरे पे ना आए, हाथों पाँव पे भी आना चाहिए ना। अच्छा मैम, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। हेयर ड्रेसर ने ना अपने शॉप्स पे लहदा मॉडल्स की पिक्स लगाई होती हैं। मुझे पता लगा कि आपने खूबसूरती के लिए मेरी तस्वीर लगाई हुई है। आप कम से कम मुझे मौला के नाम पे रॉयल्टी तो दिया करें ना। अच्छा, आप पर्सनली ज़्यादा हेल्दी स्किन पे फोकस करती हैं या ज़ाहिरी खूबसूरती पे? देखिए ज़ाहिरी खूबसूरती भी होना ज़रूरी है। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है कि मर्दों को जो है वो खूबसूरत लड़की जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो मेरे ख्याल में खूबसूरत भी होना चाहिए और स्किन को हेल्दी रखना भी ज़रूरी है। ये हमारी खुद की अवेयरनेस है। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है कि हर चीज़ हमें ईजीली मिल जाती है कि हम लोग पहले उसको सर्च करें कि क्या हमारी स्किन के लिए बेस्ट है, क्या नहीं है, कौन से एसिड्स हमें लगाने चाहिए। कुछ भी ना करें, आप सिर्फ एक नॉर्मल रूटीन में अगर आप स्किन केयर में अपने सन ब्लॉक और क्लिनजिंग को ले आते हैं और मेकअप वॉश करके सोते हैं, तो मेरा ख्याल है आपकी स्किन से अच्छी स्किन किसी की नहीं होगी। और वाटर अच्छा, शीरी ये बताइएगा कि आप जो रिवायती तरीके हैं, मेडिकेटेड जो तरीके हैं, जो मेडिकेशन हो रही है, उन पर ज़्यादा यकीन रखती हैं कि देसी टोटकों पर? वही बात है कि डिपेंड करता है। सम टाइम आपको मेडिकेटेड चीज़ें भी अच्छी सूट कर जाती हैं, और डिपेंड सम टाइम जो है आपको घर के बने हुए जो है वो हल्दी से भी रिजल्ट्स मिल जाते हैं, और आपको दही से भी मिल जाते हैं, मलाई से भी मिल जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन अब तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जी साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि देसी टोटके बाज जो हैं वो बड़े खतरनाक हैं,
बिल्कुल कहते ऐसे हैं ही इनका है। कोई फायदा नहीं है, चलें अगर खतरनाक नहीं है तो कोई फायदा है। मतलब लेमू सदियों से हम सुनते देखते आ रहे हैं कि जी उसके बेशुमार फायदे हैं, लेकिन अब साइंस हमें इस उम्र में आके बुढ़ापे में बता रही है कि हमें तुसी जोर लांदे रहे हो, नींबू तो कुछ भी नहीं है सिवाय खटास तो। नहीं, वही ब्लीचिंग एजेंट भी है नींबू, और हम लोग उसको डायरेक्टली जब फेस पर अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली हमारी स्किन जो है वो बर्न होगी। अगर हैंड एंड फीट पे एक नॉर्मली आप किसी हनी के साथ या किसी चीज़ के साथ यूज़ कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है कि हैंड एंड फीट की स्किन जो है वो फेस की निस्बत जो है वो हार्ड होती है। तो लोग जो है वो डायरेक्टली सुनते बाद में थोड़ा सा सुनते हैं और फौरन से जो है वो एप्लीकेशन स्टार्ट कर देते हैं। फौरन बाजार से 2.5 हाँ। किलो लेमू ले आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ਇੰਨਾ है। ਜਿਹਨਾਂ ਲੈਮੂ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਮੂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਗਲਾਸ 'ਚ ਅਗਰ ਲੀਮੂ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੈਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੀਮੂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿੰਨ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं, सम टाइम ऐसा भी तो होता है ना कि लीमू के अंदर अगर रस है तो वो बैठ जाएगा, वजनी है तो नहीं है तो ऊपर ही रहेगा। अच्छा शीरी, जुनैद साहब ये चाह रहे हैं कि आप ये इन बिटवीन ना रहें, जैसे कि वो कहते हैं हाँ डिपेंड करता है, आप बताएं देसी टोटके कारीगर हैं या बिल्कुल नहीं है? यही चीज मैं बार बार इसी चीज पर ही फोकस करती हूँ। इवन दो हालांकि मेरी अपनी ब्रांड है, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा जी नहीं जी आपने स्किन पॉलिश लगानी है, नहीं आपने वाइटनिंग क्रीम लगानी है। अगर आप वाइटनिंग क्रीम लगा रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग उस स्किन के अंदर मॉइस्चर भी डालें। कोई भी ब्रांड है, जितनी मर्जी बड़ी ब्रांड ले लें, अगर वो आपको वाइटनिंग दे रही है तो आपका मॉइस्चर सक कर रही है, मीन्स कि आपका पानी जो है जैसे जमीन में से हम लोग पानी सक करेंगे वो बंजर हो जाएगी, तो उसके अंदर पानी डालना भी जरूरी है। हाँ, व्हाइटनिंग में हाँ। तो सीधे स्टेरॉइड्स तो ही होते हैं। मॉइस्चराइज हम स्किन को करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर मॉइस्चर देंगे और फिर वाइटनिंग प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो फिर कोई साइड इफेक्ट मेरी नहीं। वाइफ बैठी मुझे कह रही थी, कहती जी कि कुछ डॉक्टर कहते हैं, कुछ अपना जो टोटके बताने वाले कहते हैं जी कि दही के अंदर अपना हल्दी डाल के खाएं तो बहुत अच्छा होता है। दोनों कुछ कहते चीजें हैं जी अच्छी हल्दी डाल के दही को ऊपर मुंह पे लगाएं तो बहुत अच्छा होता है। कहती मैं क्या करूं, मैं क्या आधा खा ला आधा ला ला। अब वो ये भी डिपेंड करता है ना कि देखिए अब हर वक्त भी हम ये चीज़ नहीं लगा सकते। हो सकता है कि उसके साथ आपकी स्किन में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा जा रहा है, आपकी स्किन जो है ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाए और आपको एक्नी ब्रेकआउट हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी स्किन का टेक्सचर अंडरस्टैंड करना है। हमें खुद dry को है या बजाते खुद oily? नॉलेज होना चाहिए कि हमें क्या अच्छा, हमें हमारे लिए क्या ज़रूरी है। अच्छा शीरी, आप तो सोशल मीडिया में बड़ी फेमस हैं, तो आप सोशल मीडिया को कैसे लेके चलती हैं और उससे अर्निंग कैसे करती हैं और कितनी करती हैं? बिजनेस में कितना फायदा ले रही हैं? सोशल मीडिया जो है उसको मैं एक लाइक बिजनेस के तौर पर ही यूज करती हूँ। अच्छा। ठीक है, लोग डिपेंड करते हैं और इससे बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो आप लोग, लेकिन मैं इस तरह से नहीं है कि मैं वहां से अर्न कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी प्रोडक्ट को या कुछ भी इस तरह की चीजें जो है ई कॉमर्स आजकल बहुत है, या आपकी प्रोडक्ट है या किसी की भी प्रोडक्ट है, आप उसको लेके चले। आपके अंदर कोई चीज़ ऐसी है आपके पास, घर बैठे हुए लेडीज़ के पास जैसे हाथ में हुनर होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो प्रमोट कर सकती हैं, ऑनलाइन सेल कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप टिकटॉक पे वल्गैरिटी दिखाएंगे। सम टाइम कुछ लोग ऐसा होता है जो वल्गैरिटी दिखाते हैं, वो समझते हैं शायद हम वायरल हो गए हैं, तो कुछ टाइम के लिए वो वायरल जो है वो रहता है, लेकिन अगर आप उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं तो मेरा ख्याल है वो लॉन्ग टाइम भी रहता है और लोगों के दिलों पे भी रहता है। आपका ताल्लुक बुनियादी तौर पे पठान खानदान से है और आपका ताल्लुक जो है वो जनूबी पंजाब से है, जी बिल्कुल। तो इन दोनों हवालों से आपको सोशल मीडिया पे आते हुए मुश्किलात तो पेश आई होंगी आपको? बहुत ज्यादा आई हैं। इवन दो के मुझे गैरत के नाम पे मारने की धमकियां भी आई हैं। जिंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन आपको लोगों को जब आप आगे बढ़ते हैं तो जाहिर बात है कुछ लोग जो है वो आपको लेग पुलिंग भी करते हैं। हालांकि आप ये बता रही हैं कि आपका कंटेंट इंतहाई फैमिली ओरिएंटेड होता है, बिल्कुल और ऐसे आप ही। तो खुल के तनकीद करिए उन लोगों पे जो वल्गैरिटी फैलाते हैं। नहीं, ये पहले की बात की थी। कुछ जरूरी नहीं है कि कुछ लोग हासिदीन भी होते हैं, वो भी अच्छा। आपको इस तरह से लेग पुलिंग करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंटेंट बहुत अच्छा होता है और अब वही लोग जो हैं वो मुझसे ज़्यादा ओवर रिएक्ट्स कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं इस तरह की, तो ये लेग पुलिंग है मैं समझती हूँ। और आप सोशल मीडिया पर अगर एक अच्छा कंटेंट बना रहे हैं तो आप लोगों के दिलों पे राज करते हैं। बल्कि मैं कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ कि शीरी हम आप जैसा बनना चाहते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग इस तरह से लाइक करते हैं मुझे। सुहाना का सवाल मेहमान से, इसमें शीरी हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करना है। सवाल ये है, फर्ज करें 70 साल खातून आपके पास आती हैं और कहती हैं मेरी शादी है, मुझे 30 साल दुल्हन बना दे, आप क्या करेंगी? ऑप्शन नंबर 1, ये कहेंगी पहले अपनी अम्मी से तहरीरी इजाजत लेकर आएं। ऑप्शन नंबर 2, या ये कहेंगी अम्मा जी शादी नहीं कोल कराने का सोचें। ऑप्शन नंबर 3, या ये मशवरा देंगी कि निकाह के बाद मुंह दिखाने की शर्त रख दो। ऑप्शन नंबर 4, या फिर ये कहेंगी आप तो पहले ही 30 की लग रही हैं, मेकअप से मजीद छोटी हो जाएंगी
और दुल्हा मियाँ आपको बच्ची समझेंगे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4। मैं तो प्रमोट करूंगी ना, उनको अप्रिशिएट करूंगी, मेरे पास एज अ क्लाइंट आई हैं वो। आपको तो सच बोलना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि माँ जी ਤੁਹਾਡੇ को 5-6 मिनट ने इस मेकअप का नहीं करा रहे। नहीं, हम क्लाइंट को शटअप कॉल नहीं दे सकते। मतलब आप उनको इतना छोटा बना सकती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बना सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि उनको ऐसी टिप्स दें कि वो नेक्स्ट भी यंगर लुक अच्छा व्यूअर्स, ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। उन्होंने माना है कि हम इतना छोटा मेकअप से बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हैं। आप सकते हैं। लोगों की वजह से ज्यादा तलाकी होती है। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। ये महफिल, ये चरागे सुखन, ये साजो सुखन का जमाल। वाह, ये महफिल, ये चरागे सुखन, ये साजो सुखन का जमाल। कमाल। खुदा करे कि ये रानाइयाँ हमेशा कायम रहे। हाय हाय। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की महफिल में, जो करते हैं हमारे साथ अपने भरपूर टैलेंट का इजहार। तो जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा अकरम है। मैं आपको एक शेर सुनाना चाहती हूँ। इरशाद। वो हंस हंस के करता है मेरे प्यार की तौहीन, हाँ। वो हंस हंस के करता है मेरे प्यार की तौहीन, मैं कहता हूँ मर जाऊंगा, वो कहते हैं आमीन। महबूब है कि साईं है? नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मिर्ज़ा फातिमा है। मैं गाना सुनाना चाहूँगी। सुनाइए। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। नेक्स्ट। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़रियाब है। मैं आपको शेर सुनाना चाहती हूँ जी। सजना जे तू हासे दिते ते दुख भी अच्छे खासे दिते, सजना जे तू हासे दिते ते दुख भी अच्छे खासे दिते, लोकां ने ते गल ही कीती तू ते खोल खलासे दिते। वाह वाह, क्या कहने, बहुत अच्छे। शजर ने ते मोटरसाइकिल मंगी सी, लोकां ने पाने दे पासे दिते, कहंदा हुण मोटरसाइकिल वेच देनी, कहंदा हुण मोटरसाइकिल वेच देनी, लोकां ओदे बदले पतासे दिते। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम ज़ैन आसिफ है और मैं सर गाना सुनाना चाहूँगा आपको। जी। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, एतबार आपके वादे पर कर लिया, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, तेरी अता की रुदाद हो गए हैं हम, बड़े खलूस से बर्बाद हो गए हैं हम, जरा देखिए सादगी तो हमारी, जरा देखिए एतबार आपके वादे पर कर लिया। गाना आपने एक बार सुनाया है, सादगी आपने 28 बार दिखाई है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਾ ਬੰਨਾਂਗਾ। बीवी ਦੀਆਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੋਏ ਨੇ।
वो अगों कह रहे होंगे विक्की साहब तू लैन की आए हैं हाँ। अगों दूल्हा ना इशारा करके। जी तो अब बारी है झलक ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट हैम्पर की। सुहाना का आज का सवाल है अपने मेहमानों से, वो कौन सा जानवर है जिसके नाम का आखिरी हर्फ काट दिया जाए तो जिस्म का एक हिस्सा बन जाता है? वो आपके साथ बैठा। जवाब देने वाले को मिलेगा झलक ब्यूटी क्रीम का गिफ्ट हैम्पर। हाथी। करेक्ट आंसर। इन्होंने पता जवाब कैसे दिया है? मैंने सवाल किया है तो विकी साहब ने फौरी कहा है तो हमारे साथ बैठा है, बस वहीं से उन्होंने कहा है कि ये कोई हाथी की गेम हो रही है। शजर भैया देखा तो कितना मशहूर हो गया। भैया ना क्या इतना हाथी की भैन हो जाएगी। जी तो झलक ब्यूटी क्रीम के हमारे आज के विनर हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। मेरा नाम है वैसली और मैं ना आपकी खिदमत में अपनी एक गज़ल पेश करना चाहता हूँ। जरूर। जब कभी मैं और वो हम हुआ करते थे, तब आसमां पे सितारे कम हुआ करते थे। उसके होने से ही तो खुशियाँ थी, उसके ना होने से गम हुआ करते थे। मैं मिलने की आरजू करता, वो इनकार करती, मेरे नाजुक दिल पर सितम हुआ करते थे। उसकी याद में अक्सर रो लेता था, आंसुओं से होंठ नम हुआ करते थे। आज कोई और बसता है उनके दिल में, कभी हम भी उनके सनम हुआ करते थे। विक्की साहब को कोई रोके डांस से तो ये हमसे बरहम हुआ करते थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मेरा नाम सखावत है। मैं विक्की साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। विक्की साहब, मैं अपने दोस्तों के बारे में जुगते लगाने में सोचता रहता हूँ, लेकिन जब वो मेरे सामने आते हैं तो वो मुझे भूल जाती हैं। तो आप मुझे कोई वजीफा बता सकते हैं? तो बेटा वजीफा नहीं इसका, मैं तुम्हें एक अपना दोस्त बता सकता हूँ जिसके सामने तुम भूल नहीं सकते। ये बैठा है, शुरू हो जाओ। और पहली बात बेटा, तुमने सदका देना है, तुमने माइक उठा लिया और तू सदका लेना हो कोलो, क्योंकि तू बड़े माइक चौकसा करना। अच्छा बेटा चलो मैं करनी देता हूँ, इसको जुगत लगाओ, इसको बोलो गिल्ली रजाई होंगी। तुझे और कोई और करो। शजर भाई ऐसे जैसे प्रेप क्लास का हाथी होते हैं। और आप जैसा नहीं होला भाई, सांप से डंक खा के ना फौत हो जाता हूँ। और बाद में पता चलता है सांप में तो जहर ही नहीं था। बाद पता लगता सांप पेट्रोलते सी। क्या कहने बेटा, निमको नू पैर लगे होंगे। शजर भाई दा टेढ़ा है जो छापर दे धवाना पाया होवे। और आपका मुंह ऐसे जैसे कुपी कुटी हो। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है महानूर और मैं आपको शेर सुनाना चाहूंगी। जी। सानू उत्तो सज्जन बढ़ाई रखी है, तेरा अंदरों दिल बेईमाना, तेरे काफिर शीशे दिल दे विच कोई वसदा होर इंसाना, बिलजिया चंगी लजपाली आ, तेरा मनिया हर फरमाना, तेरी नसर विच दर्द वफा कोई नहीं, सानू आधा रोज जहाना। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम उज़्वा और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हबस और पसीने का मौसम है, मेकअप को ज़्यादा देर कायम रखने के लिए क्या करना चाहिए? बेटा जिस तरह सब्जी नू ताज़ा रखना से छटा नहीं लाईदा पानी का, इस तरह नाल की बोतल रखो, हल्का हल्का लाई जाओ। अच्छा बेटा एक नुस्खा ना मेरे पास है, मैम तुसी इन्हू कहो मुंह तो शापर चढ़ा लिया कर। ना होगा ना मेरी बहन मेकअप करेगी ना पसीना आएगा। एक तो सबसे पहले आप वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करें अपना, ठीक है? वाटर इनटेक आपका अच्छा होगा तो आपकी स्किन बॉडी जो है वो स्किन जो है वो हाइड्रेट रहेगी। और आजकल मार्केट में आपको पता है कि शीट मास्क मिल रहे हैं, उनमें भी बहुत अच्छे सीरम्स हैं। आप मेकअप से पहले बिफोर मेकअप वो ज़रूर यूज़ करें, और आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट। मेरा नाम शाहिद खिजर खोखर है, मैं आपको एक सॉन्ग जो है वो सुनाना चाहूँगा जी। जिसका नाम है डर। आओ करनी मौजा कदे माड़े ना नहीं कहना, पता नहीं हो जिंदगी दा रहना के नहीं रहना, सिक्खिया नहीं डर डर होरां वांगू रहना, माड़ा जेड़े कहंदे ओही कहंदे अब रैंड नी, अपने ही सिरों असी होए आ स्टैंड नी, माड़ा जेड़े कहंदे ओही कहंदे अब रैंड नी, अपने ही सिरों असी होए आ स्टैंड नी, प्यार नाल रहू जेड़ा रख लवांगे, वैरी जेड़ा बनू असी करांगे ग्रैंड नी, पैरी जेड़ा बनू असी करांगे ग्रैंड नी। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਸੀਸੀਡੀ ਵਾਲੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਜੇ। ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਫੈਰ ਰਵੀ ਲੰਮਿਆ ਹੈ ਪੈਣਾ।
अगे तो नहीं करदा एहो गल कहना। जी तो अब बारी है झलक ब्यूटी क्रीम के सेकंड गिफ्ट हैम्पर की। तो गेम में हिस्सा लेने के लिए हमें 3 पार्टिसिपेंट चाहिए। कौन कौन हिस्सा लेगा? ओके, आ जाए बाहर। आपके पीछे बोतलें पड़ी हुई हैं, आपने एक बोतल उठाकर इसके ऊपर रखनी है। जिसकी बोतल बोतल के साथ मैच कर जाएगी ना, और जितनी ज्यादा बोतलें मैच करेंगी वो विनर करार होगा। ये आपका तुक्का है, जिसका सही लग गया। नो नो रॉन्ग। ये गुड। नो, सोच क्या रहे हैं यार आप? यस यस, जीरा Very कोला, good. ये भी चले। जी तो अब बारी है सेकंड। नो 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 भाई कॉमे में चले जाते हो। वाओ, नो। चलो बेटा आ जाओ। नो आओ। नो अरे वाह। नो नो क्या नाम है आपका? सामा। जी तो हमारी झलक ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट हैम्पर के आज के विनर हैं उसामा। बहुत सारी तालियां। नाज़रीन, यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बेगमात की नित नई फरमाइशें शौहरों को ज़हनी मरीज़ बना देती हैं। अगर आप इन फरमाइशों से, इनकी तकलीफ़ से बचना चाहते हैं तो ये मिनी स्किट ख़ास तौर पे आपके लिए। रिजवान जी मेरी जान। वो आपको पता है जो मेरी फ्रेंड नूर है? कौन सी वाली? क्या हो गया? नूर की बात कर रही और हूँ। जिसकी शादी जो है वो अपना बंदे बार बार जिसके रिश्ते आ रहे थे, उसी की बात कर रही हो ना? हाँ उसी की बात कर रही हूँ। और जिसके यहाँ तेल है, जिस तरह नीलम मुनीर के, नीलम मुनीर को तो खैर इतना अच्छा नहीं लगता। हाँ। उसको बहुत सूट करता है। हाँ हाँ उसको अच्छा लगता है। और सिर्फ चिट्ठी है और क्या है, या नाक तीखी है या आंख मोटी है, बाल लंबे हैं पूरे से। लोग कहते हैं दो चार और भी निशानियां बताए, मुझे भी पहचानने में बड़ी मुश्किल हो रही है। लोग एवं पता नहीं बड़ी सोहनी है, बड़ी सोहनी, पता नहीं लोगों ने एवं फजूल क्या अपने पैमाने बनाए हुए हैं। वैसे जितनों को वो सोहनी लगती है ना, उतनों को इतनी निशानियां नहीं याद होंगी जितने मेरे बंदे को निशानियां याद है। इसीलिए मैं आपको अपनी फ्रेंड्स में नहीं बुलाती। अब मैं उनको क्या बोलूं कि मेरे बंदे का स्कैनर ही बड़ा ऑन है। नहीं, वही है ना जिसने यहाँ पर बालों को ऐसे 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 करके धंधे से बनाए हुए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और 7वां धंधा बहुत छोटा बना हुआ है। और कल को अखबार में न्यूज़ भी आ सकती है, बीवी ने अपने हाथों से अपना धंधा। ये जिस तरह तुम्हें उसका 7वां धंधा याद है ना, दिल मेरा करे मैं तुम्हारा 8वां धंधा तोड़ दूं। बल्कि कल को अखबार में ये न्यूज़ भी आ सकती है कि एक खातून ने गुस्से में अपना धंधा क्या कर दिया। हाँ पागल होगी, मुझे तो पता नहीं कौन सी नूर, मैं तो मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। एम काम का मुझे क्या पता कौन सी नूर है। उसी नूर की बात कर रही हूँ ना जो कहती है मेरे पापा मुझे खर्चा बहुत ज्यादा देते हैं, मैं जो मुंह से निकालती मुझे मिल जाता है। नहीं, वो सारी बातें तुम्हें बैठ के बताती है। नहीं, उसके बारे में मशहूर है, मैंने तुमसे किधर मशहूर है? अच्छा चलो ये गुस्सा ना करो, बताओ नूरों ने क्या किया। हाँ नूरों ने होगी, तुम्हारी तो अम्मी हो गई। अच्छा वो मेरी फ्रेंड का पता है किंजा का? नहीं। हाँ जैसे तुम्हें नूर का नहीं था पता, वैसे ही तुम्हें किंजा का भी नहीं पता। मुझे क्या पता, वही किंजा नहीं जो कहती मेरा लकी नंबर 8 है। और क्या क्या कहती है? अपने स्टार के बारे में बताती रहती है कि जी स्कॉर्पियो में फलाना पता नहीं क्या। अस्तगफिरुल्लाह। इसीलिए वो कहती है हम तुम्हारे घर नहीं आना चाहती। आपको पता है उसने कितनी शॉपिंग की है? अच्छा। लेकिन मुझे पता है सारी शॉपिंग उसने पठान मार्केट से की है, और बोलती मैंने ज़ारा से टॉप मंगाया है। वो है ही चीटर, शनाख्ती कार्ड भी उसने अभी बनवाया। ना मैंने गर्मियों की शॉपिंग की है, ना मैंने सर्दियों की शॉपिंग की है। अच्छा। मुझे नहीं पता फिर सर्दी आने वाली है। ते अलमारी च की अपना इटा रखी है, लेंटर तोड़ के रखे हैं। पुराने कपड़े हैं सारे के सारे। वो पुराने ने कपड़े? हाँ, पुराने टैग ला देते होंगे ने। टैग तो मैं इसलिए लगा के रखती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने इन पे कितने पैसे खर्चे हैं। हाँ टैग इस वजह ला के रखनी है कि मुड़ के सेकंड हैंड करके बेच दिया मैं। हाँ तो देख लें फिर कितनी बचत करती हूँ मैं आपकी। केड़े बेचनी है कपड़े तू? अभी महीने बाद तुम्हारी माँ ने आ जाना, तुमने कपड़े बांटने चाहिए। अम्मी ये आप ले लो और अपना नाजली ये तुम ले लो। हाँ तो बांटने से चीजें बढ़ती हैं ना मेरी जान। हाँ। क्या हो गया आपको? वो नहीं बांटते, उन्होंने नहीं मदद चीज कोई। वो भी भेजते रहते हैं मुझे। मेरिया भैन तो कभी नहीं कुछ देता। तो
वो इतनी मोटी है, उनको मेरा साइज कब पूरा होता मैं अपनी भैन की गल कर रहे हैं। है? तो मैं भी ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ कर रही हूं। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਈਜ਼ नहीं आंदा, ना मेरी ਨੂੰ आंदा, ना ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ आंदा। सारी बातें छोड़े, मेरी शॉपिंग करवाएं। 2 सीजन मेरे गुजर गए हैं बगैर शॉपिंग के। क्या हो गया, खलाओं में क्या घूरने लग गए हो? लो, आपसे बात कर रही हूँ रिजवान, आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारी अम्मी अब्बा भी आ रहे हैं, मैं सोच रही हूँ उनके लिए खाने में क्या बनाऊं। श्रीलंका ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? अमेरिका ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पानी आ गया। रिजवान, आपको पता है ये भौंकने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये घोड़ों की आवाज कहाँ से आ रही है? मैं भौंक रही हूँ। अच्छा, हमला हो गया? ततारी अब इस जमाने में कहाँ? ततारी आए नहीं, ततारी आ रहे हैं, तुम्हारी अम्मा और अब्बा आ रहे हैं। चंगेज खान तो बहुत देर से मर गया। हाँ, चंगेज खान का तो जमाना ही नहीं रहा। चलो मना कर देती हूँ तुम्हारी माँ को फोन करके। केनू? आपकी अम्मा को, अब्बा को ना आए। हान दे उन्होंने, हान दे। हाँ, क्या क्या पकाना है उनके लिए? अपना अम्मी ते तेन पता देसी मुर्गी शौक ना खाती। और अब्बा जी? मां दी दाल। ते तुसी? मैं मां प्यो दी दाल। शुक्र है हाँ, आपकी यादाश्त तो वापस आई। ये जब मैं शॉपिंग की बात करती हूँ तो आपके सर पे कोई बाबा आ जाता है, और जब तुम्हारे अम्मा बाप की बात होती है फिर तुम्हें उनके खाने, डिशे, लिस्टें सब याद आ जाता है। सदर अयूब दा जमाना बहुत अच्छा था। इधर वाले इस जमाने च देखो, मैं बोल रही हूँ कि मुझे शॉपिंग करनी है। तेन पता नेपाल च जलजला आया? नहीं, मैनू नहीं पता। इत्थे जलजला जरूर आएगा जो आप हरकते कर रहे हैं। वो आएगा तुम पानी पूरी पूछ के भेज दे। ये जब जलजला आता है ना तो लोगों के सर सुर खुल जाते हैं और कई तो मर भी जाते हैं। वही भाग जाते हैं। मेरी बात सुने, अगर आपने मुझे शॉपिंग ना कराई तो मैं कोई तुम्हारी माँ की खिदमतें नहीं करने वाली, और तुम्हारे बाप की। क्यों? क्या किया उन्होंने ऐसा? नहीं, क्या किया? शॉपिंग करवाओ फिर करूंगी खिदमत। ऐसे फजूल में नुकराने लगी हुई हूँ मैं। यार ये पिछले महीने तो शॉपिंग की थी, मिनट बाद तेरी शॉपिंग आ जाती है। शॉपिंग की थी या ग्रोसरी की थी? ग्रोसरी की थी सी। हाँ, तो शॉपिंग तो नहीं की थी ना। ग्रोसरी तेरी शॉपिंग ही होती है। वो तो बड़ा कहती हाय अदरक खत्म हो गया हाय। हाँ, तो अदरक के मैं सूट बना के पहनती हूँ। 15 किस्म दी तो दाला लईयां ने, वो तेरी शॉपिंग ही सी और की सी? वो तुम्हारे घर की शॉपिंग थी, जितना तुम ठूसते हो ना। यार मतलब ठूसता हूँ मैं, अकेला ठूसता हूँ? तो और क्या, रात को 2:45 बजे उठ के तू किचन च फ्रिजां च वज रही होनी। सारा दिन काम कर करके मुझे तो खाना खाना याद ही नहीं रहता। रात के 3 बजे उठ के खाना खाती हूँ मैं। चलो ठीक है, नहीं करवानी ना आपने शॉपिंग मुझे। हाँ। वो जो आपकी रोलेक्स की वॉच है ना, हाँ। वो मैं बेच दूंगी। खबरदार उस घड़ी हाथ लाया थे। खबरदार, वो मेरे अम्मा अब्बा ने दी थी शादी में तुम्हें। अच्छा, वो बेचेंगी? हाँ जी। ਵੇਚ ਦੇ, मैं रेट लवाया 3 नारी ਉਹਦਾ। फिर 700 रुपए तो किसी ने ज्यादा नहीं देते। ਉਹਦੇ ਚ छोटी सूई है ही नहीं। उस घड़ी च ना 12 नहीं बजते, 1 नहीं बजता, सिर्फ 1:30 बजते ने। जिस तरह मेरी शॉपिंग का टाइम नहीं ना आता तो वहां पे क्यों टाइम आएगा? ਉਹਦੇ छोटी सूई पवा दो ना, फिर तो कहीं हमारा टाइम आएगा। इस 700 रुपए कह के ना वैल्यू ना डाउन करने की कोशिश करो। 12 लाख रुपए खर्चे थे मेरे अब्बा ने। एक काम करना, अपने अब्बे ਨੂੰ ਕਹ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਘੜੀ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਲੱਖ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। अब्बे ने कोई लाख दी लानत ही देनी है। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ कर ले। नाज़रीन, ये था आज का देश को चलते चलते आज की छोटी सी बात, ये कि आजकल सोशल मीडिया के इस दौर में अच्छी बातों का असर इसलिए भी नहीं होता कि लिखने वाला और पढ़ने वाला दोनों ये समझते हैं कि ये बात दूसरों के लिए है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।